बड़ी माँ जल्दी आइए बड़ी माँ। क्या है छाया? कुछ गुंडे राजा को मार रहे हैं। क्या? बड़ी माँ वो देखिए। छोड़ दो राजा को। छोड़ दो, छोड़ दो, रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, हटाओ। क्यों मार रहे हो उसे? हमें मैनेजर साहब ने भेजा इसका पैकअप करने के लिए। इसे भगाने के लिए कहा था कि मार। छाया। जी बड़ी माँ। ये ले जेवरात, सुनार से धुलकर आए हैं, इन्हें तिजोरी में रख दो। हाँ और सुन, 20,000 रुपए निकाल कर मैनेजर को भेज दो। ये मैनेजर साहब तो आजकल कुछ ज्यादा ही पैसे मंगवाने लगे। छाया। अंजलि देवी जी, चलिए मैं तो आपका मैनेजर हूँ। आपके इतने बड़े कारोबार को वफादारी से संभालना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन ये देखिए, मेरी बेटी ने क्या कमाल किया है। बड़ी माँ ये है अंजलि रिजॉर्ट की पूरी प्लानिंग की फाइल। इतनी स्टडी करके बनाई है मैंने कि आपको सिर्फ साइन करने हैं। रियली? हाँ, कितनी मेहनत और लगन से तुम इस कंपनी के लिए काम कर रही हो। काश तुम मेरी बेटी होती या बहू। अपना सारा काम तुम्हें सौंपकर मैं तो रिटायर हो जाती। अरे बख्शीश, ये तेरे मुखमंडल पे दुख के बादल क्यों छाए हुए हैं भैया? क्योंकि बहुत दिनों से बख्शीश की बरसात ही नहीं हुई यार। लगता है बख्शीश देने वालों का अकाल पड़ गया है। आएगा आएगा, एक दिन तेरी जिंदगी में जरूर ऐसा आएगा जब बख्शीश की बाढ़ आएगी और तुझे बहा कर ले जाएगी। भूल जा, वो दिन कभी नहीं आएगा। टेलीग्राम। टेलीग्राम। क्या है भाई? ये टेलीग्राम। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। कैसे? अबे यो पेट्रोल के टीन, जब तक इसे खोलेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि इसमें खुशखबरी है दुख खबरी। तो खोल के पढ़ लेना। अगर खुश खबरी होगी तो बड़ी बात तुझे बख्शीश देगी, और अगर दुख खबरी होगी तो इस साले टेलीग्राम को थूक लगा के चिपका देना। तो खोल दूं ढक्कन? हाँ ढक्कन। यार ये तो अंग्रेजी में, जरा तू पढ़। राजा अराइविंग फ्रॉम लंदन। हाँ लंदन। इसका मतलब क्या हुआ यार? अरे इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बड़ी माँ का जो पोता है ना, वो हमारे घर लंदन से वापस आ रहा है। क्या बात कर रहा है? अरे बड़ी माँ खुश होकर मुझे डबल बख्शीश देंगी। अरे भाई सुख वाले दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। छाया, मेरी शाल कहाँ है? पूजा की थाली तैयार है? जी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बख्शीश राम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। टेलीग्राम, घर आया मेरा परदेसी। बधाई हो, बधाई हो। अरे ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि आप खुशी से पागल हो जाएंगी। ऐसी क्या बात है जो इतना उछल रहे हो? खबर ऐसी है, लंदन से आपका पुत्र राजा आ रहा है। ये देखिए टेलीग्राम। अब दीजिए डबल बख्शीश। ये क्या बड़ी माँ, ये तो कमाल हो गया। मैंने आपको क्लैपिंग वाली खबर सुनाई और आपने तो स्लैपिंग शुरू कर दी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। सुबह सुबह मनुष्य खबर लेकर आ गया। मनुष्य खबर? क्यों बड़ी माँ, इसमें मनुष्य खबर कौन सी है? एक नौकरानी से शादी करके खानदान के नाम पे कलंक लगाया है तुमने। अब क्या लेने आए हो? आज मैं यहाँ आपसे अपनी शादी पर बहस करने नहीं आया हूँ। जिसके साथ शादी करनी थी कर चुका मैं। आज सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए लंदन जा रहा हूँ। कल को आप ये ना कहें कि पोते का मुंह दिखाए बिना ही प्रदेश चला गया। आप चाहें तो अपने पोते को एक नजर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी रगों में भी आप ही का खून है। गंदा खून है। हमारे खून की कुछ बूंदें गल गई थी, सड़ गई थी, कीड़े पड़ गए थे उनमें, जिनकी बदौलत ये पैदावार हुई। लेकिन हमने उन बूंदों को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब तुम लंदन जाओ या जहन्नुम में जाओ, लेकिन अपनी मनहूस सूरत हमें नहीं दिखाना। कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? खून भी कभी खून से अलग हुआ है। ये हमारा इकलौता बेटा है। गुस्सा छोड़िए और गले से लगा लीजिए इन्हें। गले से लगा लूं? इसे जिसने मेरे और मेरे खानदान के नाम पर कलंक लगाया है। नहीं, जब शादी करते वक्त इसने मेरी नहीं सुनी
तो अब मैं भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। हाँ जा रहा हूँ और अब कभी भी वापस नहीं आऊंगा। आप रहना इन महलों और चौबारों में अपने अभिमान के साथ, बिल्कुल अकेले। जा रहा हूँ माँ, चलो। सूरज रुक जा बेटे, रुक जा। सूरज आप रोकिए ना उन्हें। सूरज ठहरो बेटा, एक छोटी सी भेंट तो लेते जाओ। मेरा मुन्ना। अंजलि, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इस बच्चे को। मेरा पोता, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर होते चले गए। जिस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, उस घर में सन्नाटा छा गया। वक्त गुजरता गया। इस बड़े घर में अपने बच्चों का नाम लेना भी गुनाह था। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अंजलि, अब डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है अंजलि। मेरे जीवन का अंत आ गया है अंजलि। नहीं, मैं सूरज को फोन करती हूँ। नहीं, सूरज को नहीं बुलाना। सूरज मेरी चिता को दाग नहीं देगा। अंजलि, एक बात और याद रखना, मेरे मरने के बाद भी सूरज, उसकी पत्नी, उसका बच्चा मेरे घर की दहलीज नहीं लांघेंगे। अपने ही बेटे से मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो अपने ही घर में कदम ना रखे। इस पवित्र अग्नि के गिर्द फेर लेकर तू और मैं एक हुए थे। मैं तुझे उसी अग्नि का वास्ता देकर तुझसे कुछ मांगता हूँ। तेरा पति तुझसे वचन चाहता है, वचन दे। मेरे मरने के बाद भी तू सूरज और उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वो मेरे घर की दहलीज नहीं लांघेंगे। मैं वचन देती हूँ मेरे जीते जी, अब कभी उनको इस घर के अंदर आने नहीं दूंगी। अपनों से दूर, अकेली इस हवेली की छतों को देखती रही मैं। फिर एक एक्सीडेंट में इस घर का बेटा और बहू चल बसे। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। रोई नहीं मैं। अपने पति की आत्मा को शांति देने के लिए मैंने अपने आंसुओं के समंदर को सुखा दिया। पिछली बातों को भूल जाइए बड़ी माँ। अब इसमें आपके पोते का क्या कसूर है? कैसे भूल जाऊं? कुछ भी हो, मैं उसे इस घर के अंदर आने नहीं दूंगी। कभी नहीं आने दूंगी। एक बार उसे आने तो दीजिए बड़ी माँ, फिर देखते हैं कि आपके दिल के तराजू में अपने पति को दिए हुए वचन का पलड़ा भारी होता है या सामने खड़े हुए अपने पोते का। राजा साहब, लंदन से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ का साथ देने के बाद अब छोड़ के जा रहे हो? देखो शाम होने वाली है। यहाँ से शिमला का रास्ता बड़ा लंबा है और रास्ते में रात हो जाएगी। मेरी बात मानो तो मेरे साथ यहीं आज चंडीगढ़ में रह जाओ। रात को जश्न वजन बनाएंगे। फिर कभी दोस्त, हिंदुस्तान की जमीन पर आकर अपनी दादी माँ से एक पल भी दूर नहीं रह सका। बेचैन हूँ उनसे मिलने के लिए। तुम्हारी मंजिल तो आगे दोस्त, मेरा सफर तो अपनी दादी माँ के कदमों में जाकर ही खत्म हुआ। कितनी खूबसूरत जगह है। आप जाना कहाँ है आपको? घर का पता तो मालूम नहीं यार, किसी से पूछना पड़ेगा। जी अच्छा। वो देखो, वहाँ गाड़ी रोको। Excuse me, gentlemen. Could you guide me to अंजलि विला? गाइड चाहिए? Excuse me, अंजलि घर किधर है? आप यहाँ से सीधे चले जाइए। सीधा? वहाँ पे एक पान की दुकान है। हाँ। अरे क्या पान बनाता है यार। भाई साहब, मुझे पान की बात नहीं करनी, घर का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, आप वहाँ से दाएं मुड़ जाइए। हाँ। सामने एक राशन की दुकान है। राशन का? अरे क्या बेकार राशन देता है अरे यार। भाई साहब, मुझे राशन की बात नहीं करनी, घर का रास्ता बता दीजिए। ठीक है,
आप वहाँ से दाएं मुड़ जाइए। हाँ। वहाँ एक शिव जी का मंदिर है। अरे क्या महिमा है शिव जी की, एक बार दर्शन कर लें तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या मैं गया। हम है राही प्यार के। एक्सक्यूज मी, अंजलि घर यही है? जी हाँ, यही है। मेरा नाम राजा है, लंदन से है। आहा राजा साहब, आपका स्वागत है। मेरा सामान? हाँ है ना, हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो यही काम करता है। बख्शीश। क्या है? क्या बात है? साहब का सामान उठाओ और अंदर पहुंचा दो। साहब, इस बेचारे को थोड़ी सी बख्शीश जरूर दे देना। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब बस आयो रे। आप भी समझेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं साहब? लंदन। राजा बाबू। हाँ। नहीं, आप अपना सामान खुद लेकर जाओ, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? अरे मैंने जब आपके आने की खबर दी थी तब इतनी जोर से झापड़ पड़ गया था। झापड़ पड़ गया था? हाँ, और अब जब आपको खुद लेकर जाऊंगा तब मेरी क्या हालत होगी। मुझे नहीं चाहिए आपकी बख्शी, खुद ले जाओ अपना सामान। अरे लेकिन तो खबर तेरे बेटे है भैया। झापड़ पड़ गया था? ओए ओए ओए, कौन हो तुम जो सामान समेत अंदर घुसे चले जा रहे हो? कौन हो तुम? मैं जो हूँ तो हूँ, पहले ये बता तुम कौन हो? मैं राजा, लंदन से है। राजा, लंदन से? ये मैंने क्या कर दिया? आपको पहले बताना चाहिए था ना। तो आप ही है वो राजा बाबू। आइए ना, आइए ना। कल ही तो तार मिला था आपका, कब से इंतजार कर रही है बड़ी माँ। वो क्या है कि टाइम कम था ना, वरना आपके आने की खुशी में शहनाइयाँ बजवाई जाती, पटाखे छोड़े जाते और आपकी राह में फूल बिछाए जाते। किससे बातें कर रही है छाया? कौन है ये? मैं आ गया हूँ दादी माँ। बड़ी माँ, आपका पोता आया है लंदन से। इसे अंदर किसने आने दिया? इस लड़की ने, और इसने मुझसे ये भी कहा कि आप मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। झूठ बोल रही है ये लड़की। नहीं बड़ी माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ तो ये बोल रहा है। मैंने इससे बार बार कहा अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं सुना, जबरदस्ती घर के अंदर चला आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर आने की? ये हिम्मत मैंने आपका प्यार पाने के लिए जुटाई है, इसीलिए इतने दूर से चलकर अपने घर तक आया हूँ दादी माँ। मत कहो मुझे दादी माँ, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जानता हूँ दादी माँ कि कुछ बरसों से हमारे बीच के रिश्ते नाते टूट चुके थे। मैं उन्हें वापस जोड़ने आया हूँ। मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ दादी माँ, और आप तो ना जाने कब से अकेली हैं। मैं जिंदगी भर के लिए आपके पास, आपके साथ रहने के लिए आया हूँ दादी माँ। मगर मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में रुकने नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया दादी माँ, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रहूंगा। कैसे रहोगे मैं भी देखती हूँ। रामू, बंसी, श्यामू, कहाँ है सब? आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए दादी माँ, मुझे आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैंने अपने मरते हुए बाप को वचन दिया था कि रिश्तों के बीच खड़ी दीवार को मैं एक दिन गिरा दूंगा। मैंने भी अपने मरते हुए पति को वचन दिया था कि सूरज और उसकी संतान को इस घर की दहलीज कभी लांघने नहीं दूंगी। मेरा खून और मेरी जिद इसी खानदान की है, एक दिन आप खुद मुझे स्वीकार करेंगी। कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ले जाओ इसे। दादी माँ, मैंने आपकी आंखों में ममता देखी है दादी माँ, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप मेरे बिना जी नहीं सकती दादी माँ, आप मुझको नहीं ठुकरा सकते। दादी माँ, आज मैं जा रहा हूँ, मगर एक दिन आप खुद मुझे लेने आएंगी, ये मेरा दावा है। हाँ हाँ, चले जाना इस घर को छोड़कर, दफा हो जाओ। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, बड़ा आया लंदन से, बाप दादा का घर समझ रखा है क्या? सुनो सुनो, क्या तुम सचमुच इस घर को छोड़कर जा रहे हो? छोड़कर नहीं जा रहा हूँ मैडम, मुझे निकाला जा रहा है। और वैसे भी मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या है? अरे यही तो मैं भी कह रही हूँ, कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? दादी माँ का वचन ये है ना कि तुम इस घर के दहलीज के अंदर नहीं रह सकते, तो ठीक है बाहर रहो, सामने ही तंबू गाड़ कर बैठ जाना। रोजाना जब आमना सामना होगा ना तो दादी माँ खुद ब खुद मान जाएंगी। तुम चीज क्या हो?
मैं जो हूँ तो हूँ, लेकिन अब जो मैं कह रही हूँ ना, वो आपकी भलाई के लिए है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारी बुराई भलाई। कभी मेरी तरफदारी करते हो, कभी दादी माँ की, कभी जूतों की बात करते हो, कभी फूलों की, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ। और वैसे भी मेरे और दादी माँ के मिलने से तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ। बचपन से रह रही हूँ बड़ी माँ के साथ। बेटी की तरह पाला है उन्होंने मुझे। उनके मुझ पर बहुत एहसान है। वो बहुत अकेली है बेचारी। अब कुछ भी हो, सच बोल के या झूठ बोल के, अगर मैंने तुम दोनों को मिला दिया ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। तो लगा दूं तंबू? फौरन। आप चारपाई कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ अंदर। बहुत अच्छे, वाह क्या तंबू लगाया है। बस अब यहीं पर दिन रात जमे रहो। छाया, ये क्या कर रहे हो? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कुछ किससे बातें कर रही हो? बड़ी बात देखो ना, आपका पोता जो यहीं पर तंबू गाड़ कर बैठ गया है। बड़ा बेशर्म है। अब यहीं रहकर मेरे सीने पर मूंग डलेगा क्या? अब तंबू गाड़ ही दिया है तो लगता है यहीं पर रहेगा। खुश हो गए आप मुझे घर से निकाल कर? देखिए हमने भी क्या बंदोबस्त किया है। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। देखते हैं दादी माँ कब तक अपनी जिद पर अटकी रहेंगी। इसकी ये मजाल, अभी पुलिस को खबर करती है। अब जाने दीजिए ना बड़ी माँ, करने दीजिए जो मनमानी करता है। बस आपका वचन नहीं टूटना चाहिए। उसको इस घर के दहलीज से बाहर ही रहना चाहिए। ठीक है, चल। बख्शी, कमाल कर दी इस छोरे ने, हमारे बागीचे में तंबू गाड़ दिया। अब इस तंबू के आने की खबर जब बड़ी माँ को दी थी ना, तो झपाट से थप्पड़ पड़ गया था यार। ओए, अगर मैं इसके तंबू गाड़ने की खबर बड़ी माँ को दूंगा ना, तब बख्शीश जरूर मिलेगी। हाँ, और कल उठ के जब ये छोरा हमारे घर में आएगा तो तुझे उखाड़ के इस तंबू में गाड़ देगा। तू क्या सोचता है कि बड़ी माँ इसको अपने घर के अंदर आने देगी? अरे हमारे खानदान का इकलौता चिराग है ये, इसीलिए कहता हूँ इसकी सेवा कर, जिंदगी भर बख्शीश बख्शीश मिलेगी। तेरा मतलब है कि सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है, हाँ। जिसे मैं अभी हलाल नहीं करूँ? मुर्गी पे बैठ जा। अरे कहाँ गया ये? कमाल के लोग हैं, कोई खाना तक नहीं पूछता। तंबू गाड़ के बैठ गया घर के सामने। न जाने ये सब मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। आप घबराइए मत बड़ी माँ, आप आराम से खाना खाइए। वो आपका पोता जो है ना, यानी कि राजा, इस घर की दहलीज से बाहर है। तंबू में जब वो सर्दी से कांपेगा ना, तो 2 ही दिन में भाग खड़ा होगा। और वो 2 दिन भी तब, अगर वो भूख से बच पाया तो। अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? आप तो खाना खाइए। कोई है? कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके? या पत्थर के इस महल में रहने वाले लोग भी पत्थर के लोग हैं? क्या है? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? हाँ, तुम क्या समझते हो? इस तरह शोर मचाकर तुम बड़ी माँ के इरादों को बदल दोगे? वैसे तुम्हें चाहिए क्या? भूख लगी है। अरे दादी माँ, आपके पोते ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो रहम कीजिए। तुम्हें खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे खाना नहीं मिलेगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मर जाओ, और बार बार मुझे दादी माँ मत बोल। अरे आपको दादी माँ नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? अब सच है तो मैं क्या करूं? अब देखिए, अब आप सीधी तरह मुझे खाना खिला दीजिए, वरना पहली बार दादी माँ के इतिहास में लिखा जाएगा कि बरसों बाद उनका पोता उनसे मिलने आया था और उन्हें पानी तक नहीं पूछा। दादी माँ, एक दिन आपको इन सब गुनाहों का जवाब उस अदालत में देना पड़ेगा। आपका पहला गुनाह, घर से निकाल दिया मुझे। आपका दूसरा गुनाह, इस घर का बेटा होते भी तंबू में रह रहा हूँ मैं। आपका तीसरा गुनाह, खाना नहीं खिलाया। अरे कम से कम ये तो बता दो कहीं आसपास कोई लंगर या ढाबा है जहाँ मैं अपनी भूख मिटा सकूं। अरे यहाँ से आधा मील दूर एक गुरुद्वारा है, जहाँ पे सारी रात लंगर चलता है, कभी भी जाकर खा लो। भूख और सर्दी में क्यों अपने आप को तड़पा रहा है? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं दादी माँ कि खाना आपने भी नहीं खाया।
ये लो खाना लाई हूँ। खाना? अरे तुम कमाल की लड़की हो, जब पहले मांगा था तो बोला नहीं मिलेगा, लंगर में जाकर खा लो, और अब ये थाली ले आई। तुम चीज क्या हो? मैं जो हूँ तो हूँ, मेरी छोड़ो। मैं कहती कुछ और हूँ और करती कुछ और। तुम्हारा नाम क्या है? छाया, बड़ी माँ की। तुम कब से यहाँ हो? बचपन से। कहा तो था मैंने आपसे, ये बड़ी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? भैया है, भाभी है। वो भी यहाँ रहते हैं? नहीं, वो तो नीचे बस्ती में रहते हैं। तुम जाती हो मिलने? क्यों नहीं जाती, जरूर जाती हूँ। साल में 6 बार, हर तीज त्योहार पे, चाहे नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, होली हो, राखी हो। राखी अभी अभी तो गई थी राखी के दिन। मिठाई कौन खिलाएगा? अरे वाह। और ये चुनरी हमारी रानी बहना के लिए। ये चुनरी तुम्हारा हाथ बनकर हमेशा मेरे सर पर रहेगी भैया। सुखी रहो। वो तो ठीक है, पर एक बात मेरी भी सुन ले छाया। अब तू बड़ी हो गई है और हमने ये सोचा है कि अब तू हवेली में काम करना बंद कर दे और हमारे साथ रहे। हाँ हाँ छाया, भगवान की दया से अब तेरे भाई के पास भी थोड़ा बहुत पैसा आ गया। वो तुझे महल का आराम न सही पर सुख की जिंदगी जरूर दे सकता है। ओ, तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं वहाँ पे किसी की नौकरी कर रही हूँ? इस गलत फहमी में मत पड़ना। मैं तो वहाँ राज कर रही हूँ, राज। बड़ी माँ तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। वो तो मुझे आने ही नहीं देंगी। और फिर मैं भी क्यों आऊँ? हुक्म चलता है मेरा वहाँ पे। पता है भैया, मेरी मर्जी के बिना वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या नहीं हिल सकता? पत्ता भी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे आपकी काफी मस्काबाजी करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी, जब तक तुम इस तंबू में हो। एक बार घर के अंदर आ जाओगे तो मस्काबाजी मुझे करनी पड़ेगी। तुम बहुत अच्छी हो। तो मैं हूँ। खाना जो लेकर आई हूँ, कल कपड़े भी धोकर दूंगी तो और भी अच्छी हो जाऊंगी, है ना? छाया जी। एक कंबल मिलेगा? अब नवाब साहब को कंबल भी चाहिए। तुम इस घर के अंदर घुस पाओगे या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर ऐसे लगता है तुम मुझे इस घर से जरूर निकलवा कर ही रहोगे। तो गरिमा को पता चल गया ना तो मैं तो क्या करूं? अरे तुम तो कमाल करती हो। अभी अभी तो तू कह रही थी कि तुम्हारे हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, और एक छोटा सा कंबल ही दे सकती। ठीक है, ऊपर से फेंक देती हूँ, उठा लेना। छाया हाँ। तुम बहुत अच्छी हो। अब हीटर मत मांग लेना। काफी सर्दी है ना बड़ी माँ? आपका पोता नहीं दिखाई दे रहा, शायद भाग गया। दादी माँ, गुड मॉर्निंग दादी माँ। लो, सुबह सुबह मुंह लग गया। मेरा तो सारा दिन खराब कर दिया। अरे लेकिन मेरा दिन तो अच्छा हो गया दादी माँ, सुबह सुबह आपकी प्यारी शक्ल देखकर। हैव अ नाइस डे। दादी माँ, आई लव यू। यू चल। बड़ी माँ, प्रसाद तो लेते जाइए। प्रसाद? शिव जी के मंदिर का है, आपके पोते ने दिया है, वो देखिए। ना ना दादी माँ, इसे फेंकेगा मत, भगवान जी का दिया हुआ प्रसाद है। ये प्रसाद तुमने उससे लिया ही क्यों? अब भगवान के प्रसाद को मैं भला कैसे ना कहती। अब खा लीजिए ना बड़ी माँ, भगवान का ही तो है। I love you, दादी माँ। अरे अंजलि देवी के घर के आगे से परिंदा भी परमार कर निकले ना तो उसकी आवाज संपत राय के कानों से गुजर कर जाती है। हमें अच्छी तरह से खबर है कि उसका पोता लंदन से आकर तंबू में उसी के घर के सामने रह रहा है। और अभी रहते हैं तो रहने दो, हमें उससे क्या है। हमें तो सुई तब चुभेगी अगर वो उसे अपना कहकर अपने सीने से लगाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा क्योंकि संपत राय इस घर के पुराने इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ है। वो उस छोकरे को उस घर के अंदर कभी नहीं आने देगी। वो अपनी ममता के 100 टुकड़े कर लेगी लेकिन अपने पति को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ेगी। पिछले 2 दिन से ठंड कुछ ज्यादा ही है। हाँ,
ठंड तो ज्यादा है, लेकिन हमें क्या, हमारे पास तो 2-2 कंबल है, हीटर है। हाल तो उसका बुरा हो रहा होगा जो बाहर तंबू में सोया हुआ है। बेचारा सुबह तक तो कुक्कड़ बन जाएगा। जाओ, जाके सो जाओ। बड़ी माँ कुछ काम बाकी है, मैं जरा उसे निपटा कर आती हूँ। थैंक यू। अगर बड़ी माँ को पता चल गया कि ये सब काम मैं आपके लिए कर रही हूँ, तब तो गई मेरी नौकरी और साथ में गए मेरे ठाट वाट भी। घबरा मत छाया, तुम्हारी ठाट वाट वैसी की वैसी रहेगी। वैसे धीरे धीरे बड़ी माँ पर असर हो रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और वैसे भी ये सब तुम्हारी आइडिया की वजह से हुआ है। वो तो है ही। अब और किसी चीज की जरूरत हो तो बोलो। बोल दूंगा। इस स्पीकर से ये तुम रख लो। अगर मैं इस माइक में बोलूंगा तो मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंचेगी। अरे वाह, कैसे? ये माइक है, ये स्पीकर है। अगर मैं यहाँ से बोलूंगा तो आवाज वहाँ से आएगी। रिमोट कंट्रोल। क्या कंट्रोल? रिमोट कंट्रोल। छोड़ो। अच्छा, इसकी आवाज वहाँ तक पहुँच सकती है? हाँ, पहुँचेगी। तो फिर एक आइडिया है, हम इसे बड़ी माँ के कमरे में छुपा देते हैं। दादी माँ के कमरे में? हाँ। क्यों? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे घर से निकालकर आप बहुत बेचैन हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादी माँ। मैं तो बस उसी दिन के लिए जी रहा हूँ जब आप प्यार से अपना हाथ मेरे सर पर रखेंगे। छाया, छाया, छाया। जी बड़ी माँ। ये राजा की आवाज इस कमरे में कहाँ से आ रही है? इस कमरे में? हाँ। राजा की आवाज? हाँ। बड़ी माँ, आपको भ्रम हुआ है, वो तो बाहर सो रहा है। लेकिन अभी अभी मैंने दादी माँ सुना। क्या? हट। दादी माँ, एक दिन आप खुद मुझे सीने से लगाएंगी। छाया सुना? दादी माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती। आप भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। सुना? वही आवाज। बड़ी माँ, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं, ये क्या हो रहा है? बड़ी माँ, मुझे ऐसे लगता है ये जो आवाज है ना, आपकी अंतरात्मा से आ रही है। हाँ, ऐसी हो सकती है। अंतरात्मा? कल रात बड़ा मजा आया। जब आधी रात को कमरे में तुम्हारी आवाज सुनाई देने लगी ना, तो बड़ी माँ तो उठ गई, घबरा कर इधर उधर देखने लगी, कभी दाएं जाए तो कभी बाएं। और मैंने भी ऐसा नाटक किया जैसे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। वो बार बार मुझसे पूछती रही और मैं बार बार चुप। फिर आखिर में जब वो थक गई तो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने एंड में कह दिया कि बड़ी माँ, ये आवाज आपकी अंतरात्मा से आ रही है। बहुत अच्छा किया तुमने। इस बात से दादी माँ के दिल पर जरूर असर होगा। होगा कैसे नहीं?
आखिर मैं जो हूँ, तुम दोनों के बीच में ऐसा पुल बांधूंगी कि कुछ ही दिनों में तुम दोनों एक हो जाओगे। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलना भी नहीं चाहिए। आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है? एक मैं हूँ जो आपके लिए आधी आधी रात तक जागती रहती हूँ, और एक आप है जो कल रात कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे। अगर मैं रुमाल में लपेटकर सेब ना फेंकती तो कल रात हमारे नाटक का प्लान हमारे ही सर पर गिर जाता। हाँ, सेब का आइडिया बहुत अच्छा था बाय द वे। उससे मेरी नींद भी खुल गई और सेब खाकर मेरी भूख भी मिट गई। वो तो ठीक है, लेकिन सेब के साथ साथ क्या मेरा रुमाल भी खा गए? रुमाल तो लौटाओ। रुमाल? रुमाल तो गुम हो गया शायद। हाँ? रात को तंबू में रखा था, सुबह देखा तो गायब। शायद कोई बंदर ले गया। हाय राम, आप तो अपने कोई भी चीज का ख्याल नहीं रख सकते। अभी अभी मंदिर जा रही थी, भगवान जी से ये दुआ करने कि दादी और पोते का मिलाप जल्दी हो जाए। अब लगता है कि क्या हुआ? बड़ी माँ, हमारे रास्ते में किसी ने पत्थर रख दिए हैं। किस पागल की हरकत है? मुझे तो ये हरकत उस पागल की लग रही है जो वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे शराफत का नाटक कर रहा है। हाथ में अखबार है लेकिन दिल में चोर है, चोर। पूछो उससे। सॉरी। अबे यहाँ वहाँ गर्दन क्यों हिला रहा है बे? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। क्या है बे? ये चकनाका हमारी सड़क पर किसने लगाया? चकनाका? अरे ये पत्थर हमारी सड़क के बीच में किसने लगाया? अरे मैंने थोड़ी लगाए। तो क्या हमने लगाए? ये पत्थर दादी माँ ने खुद लगाई है। दादी माँ सड़क के बीच में पत्थर क्यों लगाने लगी? ताकि उनकी गाड़ी यहाँ आकर रुके और वो ज्यादा देर तक मुझे देख सके। आई, अच्छा तो ये स्कीम है। ये खुसर पुसर क्या हो रही है उन दोनों में? पता नहीं, लगता है इसके साथ साथ टीकू राम भी पागल हो गया है। अभी खबर लेता हूँ बड़ी माँ की। ये लो आ गया। क्या हुआ? बड़ी माँ, यही सिला दिया आपने मेरी दिली सेवा का। 12 साल 9 महीने 18 दिन तक मैंने आपकी लगातार सेवा की, और मुझसे ज्यादा काम करवाने के लिए आपने सड़क के बीच में पत्थर लगवा दिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों रखवाऊंगी ये पत्थर? हाँ? ताकि हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर रुके और आप अपने पोते को ज्यादा से ज्यादा देर तक देख सकें। क्या? हाँ हाँ दादी माँ, यही तो सच है। मुझे तो तुम्हारी सूरत से नफरत है। ये सब ऊपर ऊपर का दिखावा है दादी माँ। सच बात तो ये है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरा ख्याल आते ही खाना खाते खाते आपका हाथ रुक जाता है। नींद से उठकर खिड़की से मुझे सोया हुआ देखते हैं कि कहीं मुझे ठंड तो नहीं लग रही। और मैं ये भी जानता हूँ दादी माँ कि आपको अपनी अंतरात्मा में मेरी आवाज सुनाई देती है। झूठ है, झूठ है ये सब किसने कहा तुमसे? छाया ने। पूछिए, पूछिए अपनी चमची से। छाया, मेरी बातें तुम? वो क्या है बड़ी माँ, मैंने सोचा कि मेरे बताने से आप दोनों के बीच में जो फासला है वो। खबरदार, आगे से कोई घर की बात अपनी जुबान से निकाली तो कोई जरूरत नहीं मेरे साथ आने की। चलो ड्राइवर जी। I'm really very sorry छाया। शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से खामोखा तुम्हें एक थप्पड़ खाना पड़ा। कोई बात नहीं राजा साहब, आप दोनों को मिलाने के लिए मैं ऐसे 1000 थप्पड़ खा सकती हूँ। घर में कुछ ने तो नहीं दिया उसे, बाहर निकाल दिया। मगर वो जिद्दी लड़का मेरे घर के बाहर तंबू लगाकर रह रहा है। रोज कोई ना कोई तमाशा करता रहता है। कहता है मैं घर के अंदर आकर ही रहूंगा। ना 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 ना, ऐसा मत होने दीजिएगा, वरना आपके स्वर्गवासी पति की आत्मा अशांत हो जाएगी, भटकने लगेगी वो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो किसी तरह से यहाँ से चला जाए। इसमें क्या मुश्किल है जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, शाम तक वो लड़का आपको नजर नहीं आएगा। हाँ।
ये लड़का तो इस खानदान की सारी जायदाद का वारिस है। कहीं ऐसा ना हो कि संपत राय की संपत्ति उसके हाथ से चली जाए। इसे तो हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। कौन हो तुम लोग? अपना सामान बांध और फूट ले यहाँ से। किसने भेजा तुम्हें? बड़ी माँ के हुक्म से हमें मैनेजर साहब ने भेजा है। बड़ी माँ ने? हटाओ ये सब यहाँ से। देखता क्या? हमें मैनेजर साहब ने भेजा इसका पैकअप करने के लिए। इसे भगाने के लिए कहा था कि मारने के लिए? दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। पहले मारपीट करवाते हैं और फिर खुद ही बचाने चले आते हैं। चलो। राजा, 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 देख क्या रही है? जा जल्दी डॉक्टर को बुला। राजा, कितना खून बह रहा है। यही तो देखना चाहती थी तुम दादी माँ, मेरा बहता हुआ खून। क्या तेरा खून मेरा खून नहीं है? तो फिर तुम मुझे गले क्यों नहीं लगाती दादी माँ? इसलिए कि मजबूर हूँ मैं अपने वचन से। तू सब जानता है, फिर भी तंग करता है मुझे। कभी भूखा रहकर, कभी प्यासा, कभी ठंड में मरता है तो कभी। तू क्या समझता है कि तुम्हें इस हालत में देखकर खुशी होगी मुझे? अरे मेरा दिल जलता है, कलेजा फटता है। क्यों क्यों अपनी दादी माँ को दुख देता है? चला क्यों नहीं जाता? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? तो ठीक है दादी माँ, ठीक है। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं आपको सुख देने के लिए आया था, दुख देने नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादी माँ। आपकी खुशी के लिए मैं अपने बाप को दिया हुआ वचन भी तोड़ देता हूँ। अपने दिल पर पत्थर रखकर चला जाता हूँ मैं यहाँ से। बड़ी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? रोकिए इन्हें। आपका पोता ही तो आपके लिए सब कुछ है। इनके चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी बड़ी माँ। अब बरसों पुराने दिए हुए एक वचन के लिए क्यों अपना आज खो रही है? रोकिए इन्हें बड़ी माँ। रुक जा राजा, अपनी दादी माँ को छोड़कर मत जा। राजा, वो तेरी ममता में इतनी डूब चुकी है कि तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ऊपर जाकर जो हिसाब मुझे देना होगा मैं दे दूंगी, पर अब इन्हीं आंखों से ओझल ना हो। इन्हें सीने से लग जा मेरे बेटे। परसों से मेरी आंखें सुनी थी, मेरी आवाज खामोश थी। अब
अपनों को अपना कहने के लिए, अपनों को अपना कहने के लिए। वचन तोड़ दिया है उसने। करोड़ों की जायदाद का मालिक बनकर घर के अंदर घुस गया है साला। सब कुछ किया मैंने। बरसों की मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और ये आज तक मुझे यही दिलासा देती रही कि उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। मगर मैं भी ये ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। गोली मार दूंगा सालों को। ये क्या पागलपन सवार हो गया है आप पर? बरसों के बनाए रिश्ते को पल भर में खत्म कर देना चाहते हैं आप? तुम क्या चाहती हो कि बरसों की कमाई को पल भर में लुटा दूं मैं? अक्ल से काम लो। उस घर में अगर जायदाद का वारिस आ गया है तो ये हमारे लिए ज्यादा खुशकिस्मती की बात है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। यहाँ दिल पर छुरी चल रही है और तुम खुशकिस्मती की बात कर रही हो। राजा के आने से कौन सी लॉटरी लग जाएगी हमारी? पर तुम एक बात क्यों नहीं समझते? उस घर में अगर राजा आ गया है तो हमारे घर में भी तो एक जवान बेटी है। दादी माँ सोनू को बहुत प्यार करती हैं। तुम बात छेड़कर तो देखो, दादी माँ सोनू को ही अपने घर की बहू बनाएंगी। ऐसा ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। तुम इस सोनू से कहो कि वो राजा से मिले जुले, उससे दोस्ती बढ़ाए। अगर हमारी बेटी उस घर की बहू बन गई तो करोड़ों की जायदाद के मालिक तो हम ही बनेंगे। वाह, दादी को पोता मिल गया और पोते को ये घर। किया करा है सब कुछ मैंने, और अब मुझे ही कोई नहीं पूछ रहा। ये घर बहुत खूबसूरत है। हाँ, 7 दिन उस तंबू की ठंड में रहने के बाद आपको ये घर अच्छा ही लगेगा। अरे शुक्र मानिए मेरा। पता है, जब उस दिन आप पर लाठियां पड़ रही थी ना, तब 100 की स्पीड से भागकर मैंने बड़ी माँ को खबर दी थी। अगर मैंने थोड़ी सी भी स्पीड कम कर दी होती ना, तो आज आपकी हड्डियों का सुरमा बन जाता। सुरमा, सुरमा का मतलब जानते हो? हाँ जी, जानता हूँ। हाँ, और अब जो दादी पोता मिल गए हैं, मुझे ही भूल गए। मुझे, जिसने आपको चोरी चोरी खाना खिलाया, आपके इतने कपड़े धोए। अब आप मानो ना मानो, मेरे आप पर बहुत एहसान है। अरे, मैंने कब इनकार किया? ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अगर तुम नहीं होती तो शायद दादी माँ और मेरे बीच का पुल कभी नहीं बनता। मुझे याद है, एक बार हमें मिलाने के लिए तुम्हें एक थप्पड़ भी पड़ा था। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। देखा कितना कुछ किया है मैंने आपके लिए। याद है, वो तंबू गाड़ने का भी आइडिया मेरा ही था। आपको तो मुझे बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए। बोलो, क्या इनाम चाहिए? कुछ भी, झुमके, पायल, कंगन। देने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन देने वाले का दिल भी होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें दिल ही दे देते। जी? हाँ छाया, ये बात मैं तुमसे कब से कहना चाहता था। तुम मेरे दिल में बस गई हो। हाँ? छाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा। छाया, तुमसे शादी करके इस घर की बहू रानी बनाना चाहता हूँ। नहीं! ये कभी नहीं हो सकता। हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? माना कि बड़ी माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से पाला है, लेकिन आपका और मेरा तो कोई मेल ही नहीं, कोई जोड़ी नहीं। आपने ये बात सोची भी कैसे? जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी बात को लेकर कई साल पहले इसी हवेली में एक तूफान खड़ा हो गया था। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि बड़ी बात कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगर दादी माँ मेरे जिद के खातिर 20 साल पहले अपने पति को दिया हुआ वचन तोड़ सकती है, तो क्या वो मेरी खुशी के लिए तुम्हें कबूल नहीं कर सकती? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस हवेली को फिर से ग्रहण लग जाए। तुम ग्रहण नहीं छाया, तुम तो चांद हो जिसके नूर से यह हवेली रोशन है। छाया, छाया, भैया, भैया! अरे छाया, अभी आया। भाभी कैसी है? हाँ ठीक है। ये सब मेरे लिए? और किसके लिए लाया? वाह, बैठ वाह। यहाँ, बैठ। नई कमीज, कंगन, झुमके। अरे शंकर, नमस्ते बड़ी बा। फिर से गहने लाया इसके लिए? यहाँ गहनों की कमी है क्या? अरे बड़ी माँ, लाने दीजिए ना। आप तो जानती ही हैं मुझे गहने कितने पसंद है। भैया, आप बस यहीं पर ठहर जाइए, मैं अब भी पहन कर दिखाती हूँ।
बचपना नहीं गया इसका। लेकिन बड़ी माँ, अब ये जवान तो हो ही गई है। हाँ। मैं तो इसकी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। लड़का भी देख रखा है मैंने, कबीले का है। तेरे देखने से कुछ नहीं होगा, लड़का मुझे दिखाओ। जब तक मेरी छाया सामने खड़ी है यहीं बैठूंगा। सुबह सुबह उसके दर्शन हो जाने से दिन अच्छा गुजरता है। अरे उसके सपने देखने बंद कर दे, वो तेरे हाथ आने वाली नहीं। क्यों? अपने यार में क्या कमी है? चाय के खेत हैं, जीप है, खुद का मकान है और छाया का भाई शंकर इसका यार है। मौका देखकर बात करेंगे तो ना नहीं करेगी वो। माना के छाया शंकर की बहन है, पर वो रहती तो हवेली में है। बड़ी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया भी है, वो क्या उसे तुझ जैसे अनपढ़ रीछ के गले बांध देगी? क्या बोला तू? शादी मुझसे नहीं होगी। तुमने क्या कहा? क्या बोला था तू? छाया मेरे हाथ नहीं आने वाली। क्या बोला तू? छाया मेरे हाथ नहीं आने वाली। छाया की शादी मुझसे नहीं होगी। छाया की शादी मुझसे नहीं होगी। सब लोग कान खोलकर एक बात सुन लो। छाया के घर अगर किसी की बारात जाएगी तो सिर्फ मेरी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दादी पोते की इस मिलन से सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। मैं तो पहले से ही तुम्हारी दादी माँ को समझा रहा था कि भूल जाइए वो अपने पुराने वचन को, छोड़ दीजिए अपनी जिद को और अपने राजा को अपना लीजिए। आखिर अपना खून है। पर शायद मेरा बहता हुआ खून को देखकर ही उनके दिल को पसीजना था, इसलिए गुंडे भिजवाने के लिए शुक्रिया। नहीं 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 बेटे, नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी दादी माँ के कहने पर किया और जो कुछ भी मैंने किया अपने दिल पर पत्थर रख कर किया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी? कोई बात नहीं संपतराय जी, ये तो मामूली सी खराश है। दादी माँ को अपनाने के लिए तुम अपनी जान पे भी खेल सकता हूँ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। हाय हाय, सदके जावा इस दादी पोते के प्यार पर। बस ऐसा ही प्यार तुम्हारे और मेरी बेटी सोनू के बीच में हो जाए तो मैं भी अपनी जान पर खेल जाऊंगा। बड़ी माँ। सोनू आजा। नमस्ते बड़ी माँ। जीती रहो। राजा से मिलो। अच्छा, तो आप हैं वो इंग्लैंड रिटर्न जिनके आने से इस घर की सारी खुशियाँ लौट आई। आई एम सोनू। राजा। बेटा, ये हमारे मैनेजर संपत राय जी की बेटी है। ओ, वो जो हमारा सारा कारोबार संभालते हैं। हाँ। ओके। अच्छा, ये क्या है? केक। केक? हाँ, अंग्रेज सिखा गए कि हर खुशी के मौके पर केक होना चाहिए। इसलिए आज राजा से मिलने की खुशी में हम अपने हाथों से केक बनाकर लाए हैं। थैंक यू। और सुनाइए, आपने क्या क्या देखा हमारे इंडिया में? फिलहाल पिछले 8 दिनों से सिर्फ तंबू देखा है। क्या? तंबू? ये मजाक कर रहा है। नया है ना, अभी तक कुछ नहीं देखा इसने। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ की सैर कराती हूँ। बहुत सारी अच्छी जगहें हैं देखने को। सुजाता, सुजाता। जी आई। अरे भाई खाना लगाओ, 10 बजने को आ रहे हैं। लगाती हूँ, जरा सोनू तो आ जाए। राजा के साथ सुबह से गई हुई है घूमने, अभी तक नहीं आई। आपको तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं ना? अरे भाई आ जाएगी, आ जाएगी। बैठो बैठो। और तुम भी फिक्र मत करो। हाँ, अपने राजा के साथ ही गई है। लगता है राजा और सोनू आपस में काफी घुल मिल गए हैं। यही तो संपत राय चाहता है। इसी घुल मिल जाने से ही तो संपत राय का सपना पूरा होगा। हाँ, बस एक बार मेरी बेटी सोनू की डोली राजा के घर चली जाए, फिर देखना ये संपत राय अंजलि देवी की करोड़ों की संपत्ति को दीमक बनकर कैसे चढ़ जाएगा। अरे छाया,
ये सड़क के बीच खड़ी क्या करी हो तुम? चलो घर चलें। घर जाने के लिए अभी टाइम है। पहले हमें डिराई पर जाना है। डिराई पर? हाँ, कभी कभी हमारा भी दिल करता है गाड़ी में घूमने के लिए। चलिए। चलो। हो गई ड्राइव? भर गया दिल? अब घर चले? इतनी भी जल्दी क्या है राजा साहब? जरा अपनी गाड़ी से बाहर तो निकलिए। इन पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं का मजा तो ले लीजिए। मजा तो ले लेते हैं, मगर आज मैं दादी माँ से कहकर आया था कि मैं घर जल्दी लौटूंगा। मुझे भी आपके साथ आप ही के घर जाना है राजा साहब। चलेंगे? वैसे इतनी जल्दी भी क्या है? पहले ये तो देखते जाइए ये नजारे कितने खूबसूरत है, ये मौसम कितना प्यारा है। अच्छा बाबा, देख लेते हैं। देख लिया। ये मौसम बहुत खूबसूरत है, ये नजारा बहुत खूबसूरत है, और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत हम कहाँ? खूबसूरत तो वो है जिसे आप पिछले 5 दिनों से पहाड़ियों में घुमा फिरा रहे हैं। कभी होटल में, कभी क्लब में, तो कभी मंदिर में। ओह, अब समझा तुम्हारी ये डिराइव। तुम तो सोनू की बात कर रही हो। सोनू? कितने प्यार से उसका नाम लेते हो। कभी इतने प्यार से तुमने मुझे बुलाया है? मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारा प्यार झूठा है, खिलवाड़ है। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुमने तो उसका हाथ न पकड़ा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। ये पाप है। पाप? कैसा पाप? वो तो मेरी दोस्त है। ऐसी दोस्ती तो इंग्लैंड में आप ये इंग्लैंड नहीं है, सच है। हमारे यहाँ मर्द और औरत में दोस्ती नहीं, सिर्फ प्यार होता है। या तुम भी खामखा गुस्सा करती हो? इधर आओ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ और किसी से नहीं। और अगर तुम्हें वो दोस्ती पसंद नहीं है तो मैं उसे कम कर देता हूँ। सच? हाँ सच। अब चले डिराइव पे? नहीं, घर चलते हैं। घर? और नहीं तो क्या, तुम्ही ने तो दादी माँ से कहा था आज जल्दी लौटोगे। चलो। अरे मैं आपकी बेटी सोनू और राजा के नक्षत्रों को ऐसे मिलाऊंगा जैसे 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 दूध में शक्कर। अरे पंडित जी, अगर आप ऐसा कर दे तो मैं आपको मुंह मांगी बख्शिश दूंगा। आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा। बस ये कमाल कर दीजिए आप। हाँ। अरे कमाल करने का है तो मान लेते हैं हम सेठ जी। आप एक काम करो, आज 4 बजे बड़ी माँ से राजा और सोनू के रिश्ते की बात छेड़ो। हाँ। सुबह खड़ी है, काम हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संपत राय जी। कई दिनों से मैं भी यही सोच रही थी। राजा और सोनू आपस में घुल मिल गए हैं जी, और एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं जी। अब दोनों को शादी के बंधन में बांध देना चाहिए। जब सोनू इस घर की बहू बनकर आएगी तो मुझे ये घर संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरा और मेरे खानदान का धर्म ही है आपकी सेवा करना। ठीक है संपत राय जी, इस पार्टी में मैं उन दोनों को ये सरप्राइज दूंगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू क्या कर रहा है? जन्मदिन है ना। हाँ तो बख्शीश लेने जा रहा हूँ। बख्शीश, बख्शीश। केक को ले जाओ और सबको बांटो। हैप्पी बर्थडे सोनू। दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू। मगर सिर्फ गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, आपको हम सब के लिए एक गाना गाना पड़ेगा। गाना? और मैं? अरे मैं गाऊंगा, आपके सारे मेहमान भाग जाएंगे। क्यों अपनी पार्टी का सत्यानाश करना चाहती हैं आप? चलिए ये तमाशा भी देख लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब राजा साहब हम सब के लिए एक गाना पेश करेंगे। तालियां। ठीक है। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आप मेरी बेटी सोनू के जन्मदिन की पार्टी में आए, नाच गाने में हिस्सा लेकर इस महफिल की रौनक को बढ़ाया। लेकिन एक और खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ।
मगर खबर इतनी बड़ी है कि अगर मैं कहूंगा तो कहते हैं ना कि मुंह छोटा और बात बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अंजलि देवी जी से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए और खुद आप सबको वो खुशी की खबर सुनाए। अंजलि जी। सोनू के इस जन्मदिन की खुशी में मैं इसे सबसे बड़ा तोहफा देना चाहती हूँ। राजा, आओ। सोनू को मैं बहुत पसंद करती हूँ। हमेशा मैंने इसे अपनी बेटी की तरह समझा है। आज मैं चाहती हूँ कि इसे अपने घर की बहू बना। नहीं दादी, हाँ? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है इसमें? सोनू बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त है, लेकिन ये मंगनी नहीं हो सकती। जब पसंद है, दोस्त है, फिर क्या वजह है इनकार की? वजह यह है दादी माँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और उस लड़की को छोड़कर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। I'm sorry, सोनू। सोनू, नहीं बेटी, नहीं। वाह बेटा वाह, बहुत रोशन कर दिया तूने आज अपनी दादी माँ का नाम। लेकिन दादी माँ, मेरी शादी का फैसला करने से पहले क्या ये जरूरी नहीं था कि आप मुझसे पूछ लेती? सोनू के साथ तुम्हारा उठना बैठना बातचीत का ढंग देखकर मैं समझी थी तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, पर अब मैं इस पहेली में और उलझना नहीं चाहती। साफ साफ बता दो कि कौन है वो लड़की जिसकी खातिर तुमने भरी महफिल में आज मेरी गर्दन झुका दी। वो आपकी भी चाहती है दादी माँ, आपने उसे प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। छाया? हाँ जी दादी माँ, मैं उसी छाया की बात कर रहा हूँ जिसने अभी से इस घर का सारा बोझ अपने कंधों पे संभाल रखा है। पागल हो गया है तू, मेरे ही पांव की धूल को मेरे सर का सरताज बनाना चाहता है। एक नौकरानी से शादी करके रिश्ते हमेशा बराबर के खानदान में होते हैं। इज्जत होती है वो डोली जिसमें बिठाकर दुल्हन को घर लाया जाता है। कोई भी खानदान, कोई भी रुतबा प्यार से बढ़कर नहीं होता दादी माँ। मैं अपनी प्यार की कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ छाया से, वरना किसी से नहीं। जोर जबरदस्ती से जिस्मों को तो बांधा जा सकता है, मगर दो दिलों को नहीं। अगर राजा के दिल में किसी और के लिए प्यार है तो वो शादी भी उसी से करेगा। एक लड़की की खातिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी धुंधला हो गया। तेरा और मेरा रिश्ता तो जिंदगी की आखिरी सांस तक अमर रहेगा दादी माँ, मगर इस रिश्ते के डोर में छाया को भी बांध लीजिए। एक ही छत के नीचे 3 जिंदगियों को स्वर्ग मिल जाएगा। दादी माँ, अगर आपने इनकार कर दिया तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। फैसला आपके हाथ में। नहीं, मैं ऐसा किसी कीमत पर भी नहीं होने दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पता चल जाए कि वो लड़की कौन है जो राजा के दिल में घर करके बैठी है, मैं उसकी खाल को खींचकर अंजलि प्रसाद सिन्हा के घर की दीवारों पर लगा दूंगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि बड़ी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। जब कल रात उन्होंने तुम्हारी शादी सोनू से तय कर दी थी, तब एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। ऐसे कैसे सोचा तुमने? मैंने तुम्हारे साथ प्यार निभाने की कस्में खाई हैं। तुम्हें पाने के लिए मैं दुनिया के हर तूफान से टकरा जाऊंगा। जी जी जी, राजा एक नौकरानी से शादी करना चाहता है, दोबारा इस घर में एक नौकरानी से शादी? इस तरह कितनी बार आप अपने पति को मारेंगी? मैं क्या करूं? राजा जिद कर रहा है। राजा बेचारा तो बच्चा है। मैं इन गांव वाली लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इनकी चाल होती है रुपया बटोरने की। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करें जी, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें। हाँ, और इस वक्त मौका भी अच्छा है, राजा क्लब गया हुआ है। मैं उस चापलूस लड़की को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो मुझे? हरामजादी, जिस घर के टुकड़े खाकर तू पड़ी हुई है, उसी घर के चिराग से तू अपने झोंपड़े को रोशन करना चाहती है। चल
सोच भी नहीं सकती थी कि तू ऐसा करेगी। बड़ी माँ, मैंने क्या किया बड़ी माँ? शर्म कर बेशरम। इस देवी माँ ने, इस बड़ी माँ ने तुझे बच्चों की तरह पाला पोसा बड़ा किया और ये बता दिया है तूने इसका राजा पर ही डोरे डालने लगी है। अरे हमारा राजा तो बेचारा नादान है, ना समझ है। तूने ही बेगैरत, तूने ही अपने रूप के माया जाल में उसे फांसा है। चल निकल जा यहाँ से, अब तुम्हें पल भर भी नहीं रुकने दूंगा। 22 साल पहले निकल रहा था, मैं उससे दोबारा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। दबाओ ना यहाँ से। क्या हो रहा है ये सब क्या हो रहा है बड़ी माँ? अरे बरसों से जिसे आपने अपने सीने से लगा के रखा, उसे आप ये धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही हैं। अरे कल तक तो आप इसकी शादी की बात कर रही थी, इसके लिए लड़का तलाश कर रही थी, फिर अचानक ये सब क्या हो गया? क्यों निकाल रही हैं इसे आप? ये अपनी करनी का फल भुगत रही है। करनी का फल? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। इस कुएं की मेंढकी ने समुद्र का ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। इस हवेली और इसकी सारी जायदाद को निगल जाना चाहती है ये। हाँ, अपने झूठे प्यार के जाल में हमारे मासूम राजा को इसने किस तरह फंसाया, जरा पूछो इससे। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। बोल छाया, सबके सामने बोल कि ये सब झूठ है। मुझे दौलत और महलों का कोई लालच नहीं है। पर क्या राजा के साथ प्यार करने वाली बात सच है या नहीं? सच है, लेकिन सुन लिया शंकर, सुन लिया अपने कानों से। अब ले जाओ इस गंदगी, गंदी नाली का कीड़ा राजा के ताज को छूने चला। हमारे खून को गंदा मत कहना मैनेजर बाबू, वरना हमारा खून भी खौल उठेगा। लेकर जा रहे हैं अपनी बहन को यहाँ से और वचन देकर जाते हैं कि आज के बाद हम और हमारी बहन आपकी हवेली की शक्ल भी नहीं देखेंगे। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अपने राजा बाबू की लगाम अपने हाथों में खींच कर रखिएगा। मेरी बहन की ओर उसने देखने की कोशिश भी की तो काट डालूंगा मैं उसे। टूट गया रिश्ता हमारा और आपका। वो दीवार खड़ी होगी हमारे बीच जो अब मेरे जीते जी नहीं टूटेगी। चल भैया, भैया ऐसा मत करो, मुझे बस एक बार राजा से मिलने दो भैया, चल चुपचाप अंदर, किसी से मिलना क्या करते हैं भैया? चल ये संभालो अपनी लाडली को। क्या किया है इसने? उस दौलतमंद बड़ी माँ के दौलतमंद बेटे को दिल देकर आई है तुम्हारी लाडली। क्या? धक्के मारकर निकाल दिया है बड़ी माँ ने हवेली से। कितने इल्जाम, कितने लांछन अपने सर पर लेकर आई है ये। आज से इसका इस घर से बाहर निकलना बंद। सारा खाना पीना ताले के अंदर होगा। मैं जाकर मणिराम से मिलकर आता हूँ। ऐसे जुल्म मत करो, मुझे बस एक बार राजा से मिल लेने दो। मत नाम लेना उस हरामजादे का अपनी जबान से, मत नाम लेना। ये दरवाजा उसी दिन खुलेगा जिस दिन मणिराम की बारात इस घर में आएगी और तेरी टोली उठेगी, समझी? मुझसे पहले मेरी आंखें उठेगी। मैं कह देती हूँ, अगर आपने जबरदस्ती मेरी शादी किसी मणिराम से करने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी। मगर राजा को छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। दादी माँ, दादी माँ, क्या है? तो ये फैसला किया है आपने मेरी तकदीर का? छाया को घर से निकाल दिया? उसका भाई आया था शंकर, वो अपनी बहन को लेकर चला गया। लेकर चला गया या आपने उसे धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया? दादी माँ, आखिर उसका कसूर क्या था? तुमसे प्यार करना, यही सबसे बड़ा कसूर था उसका, सबसे बड़ा गुनाह। तो उसके इस गुनाह में मैं भी शामिल था दादी माँ। तो फिर ये सजा उस अकेली को ही क्यों? मुझे भी दीजिए, निकाल दीजिए मुझे भी इस घर से बाहर। तुम इस घर के चिराग हो, वो कालिक थी। तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं, कोई जोड़ नहीं। जैसे सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सर उठाने के लिए खानदान की जरूरत होती है। छाया की तरफ देखोगे तो सर झुक जाएगा हमारा। छाया मेरे अरमानों का आसमान है दादी माँ। मैं उसे देखकर जीऊंगा तो सर कैसे झुकेगा? वो मेरा प्यार है, वो मेरी जिंदगी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा दादी माँ, वो किधर भी हो। मत जाओ बेटे, वो जंगल का रास्ता है, खतरा है वहां, रुक जाओ। जान किसको प्यारी है दादी माँ? जो प्यार करते हैं वो सर पर कफन बांधकर चलते हैं। जवानी के जोश में तू अपने होश खो बैठा है, रुक जाओ। अरे कोई है? सुबह से शाम हो गई तुझे रास्ता देखते हुए।
पर तेरा राजा अभी तक नहीं आया। इन पैसे वालों के दिल में कुछ और होता है, हर जुबान पे कुछ और। बेकार इंतजार कर रही है तू, तेरा राजा कभी नहीं आएगा। नहीं भाभी, वो आएगा, जरूर आएगा। वो आएगा भी तो भी तेरा और उसका मिलन नहीं हो सकता। तेरे और उसके प्यार के बीच 3 ऐसी मजबूत दीवारें हैं जिन्हें कोई नहीं गिरा सकता। पहली दीवार है तेरा भाई, दूसरी दीवार है हवेली वाली बड़ी माँ, और तीसरी दीवार है राजा का ऊंचा खानदान और उसकी दौलत। ये सब रेत की दीवारें हैं भाभी। हमारे प्यार के तूफान के सामने एक दिन सब ढेर हो जाएंगी। अरे भाई साहब जी, जरा बात सुनना। बोलिए। यहाँ आसपास कोई शंकर रहता है? शंकर? कौन शंकर? छाया का भाई। हाँ, वो शंकर तो यहाँ ऊपर रहता है। कहो तो बुला दूं? प्लीज। शंकर, ओ शंकर! क्या है देशराज? क्यों सुबह सुबह गले फाड़ कर चिल्ला रहा है? तेरे से कोई शहरी बाबू मिलने आए हैं। कहो बाबू, क्या काम है मुझसे? नमस्ते शंकर भैया, मेरा नाम राजा है, बड़ी हवेली में रहता हूँ। वो क्या है कि छाया हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन कल अचानक उसे धक्के मार मार कर निकाल दिया है तुम लोगों ने उसे वहाँ से। जलील किया गया है मेरी बहन को, लांछन लगाए गए हैं उस पर। अब यहाँ क्या लेने आए हो बाबू? अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से लौट जाने के लिए नहीं आया शंकर भैया। मेरी गैर हाजिरी में छाया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसे वापस लेने आया। ए बाबू, अगर मेरी बहन का नाम दोबारा तेरी जुबान पर आया तो जुबान काट डालूंगा मैं तुम्हारी। छाया का नाम मेरी जुबान से कभी नहीं जाएगा शंकर भैया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। खबरदार दोबारा ये बात अपनी जुबान से निकाली तो। तुम क्या समझते हो कि इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती के बाद हम अपनी बहन की शादी तुमसे करेंगे? खैर, चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। मैं छाया से मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकता। छाया! छाया, बाहर आओ। तू सीधी तरह से बाज नहीं आए। चुपचाप चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। मैं कुछ नहीं सकता। चल जा, जा, जा यहाँ से निकल। रामजादे, तुम्हें मेरी छाया का नाम लिया, मेरी छाया का लिया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मरियम, नहीं, नहीं शंकर भैया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने छाया का नाम लिया। इसके लिए आज इतना ही सबक काफी है मणिराम। रुक जाओ, मैं इसको हवेली में फेंक कर आता हूँ। कोई है? कोई है इस हवेली में? कोई है इस लड़के को संभालने वाला इस हवेली में? संभालिए अपने घर के चिराग को जो आज बुझते बुझते बच गया। राजा, 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 क्या हुआ? खून? कैसे हुआ ये सब? किसने मारा इसको? मैं पूछती हूँ, किसने मारा इसको? हमने मारा। तुमने मारा? हाँ, याद है ना पिछली बार हमने जाते जाते कहा था कि अब हमारा और आपका रिश्ता टूट गया है। फिर जंगल में बस्ती की ओर हमारी बहन का रास्ता पूछते पूछते ये वहां आया कैसे? अगर मेरे राजा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी बस्ती और जंगल को आग लगा दूंगी। और तुम्हारा पोता लौट कर आया उस जंगल की तरफ तो हम तुम्हारे पोते की हस्ती मिटाकर रख देंगे। बेड़ियां डालकर रख अपने पोते के पैरों में, जैसे कि हमने किया है। मजाल है कि हमारी बहन घर से बाहर एक कदम भी रख दे, हाथ पांव काट देंगे उसके हम। आज तो तुम्हारे पोते की जान बख्श दी है, सिर्फ जख्मी होकर लौटा है, मगर आज के बाद उसने जंगल का रुख किया तो उसकी लाश उठाने को तुम्हें आना पड़ेगा। साला शहरी मेरी छाया को ढूंढते हुए आया था। वो तो शंकर ने हाथ पकड़ लिया मेरा, वरना साले को वहीं खत्म कर देता। लेकिन मनीराम,
ये छाया का नया आशिक कहाँ से पैदा हो गया? पर पंडित जी ने कहा था छाया की शादी तो मनीराम से ही होगी। था क्या वो काशी पंडित? अच्छा, आता जाता कुछ नहीं है, बस सिर्फ पैसे बटोरता रहता है। राम 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 राम। अरे ज्योतिष विद्या का इतना अपमान। मणि राम, इसीलिए तेरे लग्न में विघ्न पड़ता है। अरे हम इतनी मेहनत करके नक्षत्रों को वश में करके तेरे लिए नए नए रास्ते बनाते हैं और तू अपने कर्मों से उन्हीं रास्तों को बंद कर देता है। ए पंडित, अपने घर का रास्ता नाप चल। नाप लेंगे बच्चा, नाप लेंगे। अरे तेरे घर में कुटिया बना के रहने को थोड़ी आए हैं हम। सुबह से तेरी छाया के बारे में सोच रहा हूँ, कसम धंधे की जो कुछ और काम किया हो तो। तेरी कुंडली जो देखी तो क्या देखा कि तू तो राहु की लपेट में है बच्चा। अगले 2-3 दिन बहुत भारी बीतने वाले हैं तुझ पर। तू वैसे कुछ हुआ तो नहीं? आगे बोल पंडित। बस ये 2-3 दिन बीत जाने दे, फिर देख छाया के साथ तेरा लगन पक्का। तब तक मैं तुझे राहु की लपेट से निकाल लूंगा। खर्चा केवल 500 रुपया। जिद में आकर चला गया जंगल की ओर। एक लड़की के लिए आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं उस मनीराम को कभी माफ नहीं करूंगा दादी माँ। उसने मुझे धोखे से मारा। राजा, ये मारपीट करने के लिए लंदन से आया था क्या? तुम्हारे लिए मैंने कितना बड़ा वचन तोड़ा है और तुम अपने पिता को दिया हुआ वचन भी भूल गए। जिंदगी में बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। पहले तुम्हारे दादा को, फिर तुम्हारे बाप को और अब तुमको। जिंदगी के कुछ ही साल बचे हैं, उन्हें अपने साए में जीने दे, अपने साए में जीने दे। जब मैं मर जाऊं फिर जो चाहे मनमानी कर लेना। कसम खा अपनी दादी माँ की। दादी माँ, फिर उस बस्ती में कभी नहीं जाएगा। दादी माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उस बस्ती में फिर से कभी नहीं जाऊंगा। जगह देखा संपत राय की बेटी के रास्ते के कांटे को कैसे बाहर निकाल दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब राजा की बारात मेरे दरवाजे पर आएगी। राजा साहब, हमसे आपका ये दुख नहीं देखा जाता। बड़ी मुश्किल से खुशी की एक लहर आई थी हमारी हवेली में, और वो भी। मैं क्या करूं टिकुराम? दादी माँ ने तो मुझसे वचन ले लिया, लेकिन मैं छाया को नहीं भूल सकता। लगता है उसके और दादी माँ के बीच पट गया हूं मैं। ना जाने मेरे बिना उसका क्या हाल होगा। हुजूर, अगर आप चाहें तो हम आपका संदेशा पहुंचा सकते हैं। तुम? हाँ हुजूर। टिकुराम, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए वहां खतरा है। आप फिक्र न करें। 12 साल 11 महीने 15 दिन हमने आपका नमक खाया है। हम हमारी जान पे खेल जाएंगे, लेकिन आपका वो संदेशा जरूर पहुंचाएंगे। छाया, छाया मैं हूँ, मैं। अरे टिकुराम, तुम? मुझे राजा ने भेजा है। कैसा है वो? तड़प रहा है तुम्हारे प्यार में। बड़ी माँ ने उससे कसम ली है ना कि वो इस बस्ती और जंगल की तरफ कभी ना आए। फिर तो मैं मर जाऊंगी टिकुराम, राजा के बिना। उसका भी वही हाल है। दादी माँ और तुम्हारे प्यार के बीच में बट गया है, लेकिन उसने कहा है जल्दी वो कोई रास्ता निकालेगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। और मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, चिट्ठी भेजी है उसने और मैं ही बके जा रहा हूँ। ये चिट्ठी भेजी है उसने तुम्हारे लिए। चिट्ठी?
साला चिट्ठी लेकर आता है हवेली वालों की। हाँ, मैं चिट्ठी लेकर आया। क्या कर लोगे तुम? चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा तेरी। माँ का दूध पिया तो खड़ा रहे यहीं पर, खड़ा रहे यहीं पर, खड़ा रहे यहीं पर। चिट्ठी लेकर आता है। अरे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा कि बच्चे उधर नहीं जाए। साला तेरी ये मजा है कि तू चिट्ठी लेकर यहाँ पे। तू चिट्ठी लेकर आए साले। बस, और कितना जुल्म करोगे तुम? इतना याद रखना शंकर, दो दिलों के बीच में जो तुम दीवार बनकर खड़े हो ना, ये दीवार एक न एक दिन जरूर टूट जाएगी। अरे कभी नहीं टूटेगी ये दीवार। ये गरीब के ईमान और खुददारी की दीवार है जो तुम हवेली वालों और हमारे घर के बीच हमेशा खड़ी रहेगी। निकल यहाँ से, कभी नहीं टूटने दूंगा मैं उस दीवार को। आप तरह यही रुको, मैं आवाज देता। राम 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 बिटुआ मणि राम, राम राम राम। ओए पंडित, तो फिर आ गया? अरे आना ही था, हैं? तेरे कष्ट वाले 3 दिन निकाल दिए मैंने। अब सेवा का मेवा खाने का समय आया तो कोई और आएगा। मैं ही आऊंगा और मैं ही खाऊंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। मत दे, हम कहाँ मांग रहे हैं। अरे बच्चा तू देखना, अपने आप अपने खीसे में हाथ डालेगा और सारा का सारा माल निकाल करके पंडित काशीराम की झोली में डाल देगा। चल भाग। देखना है काशीराम के ज्योतिष का कमाल। ये देख, अरे ओ शंकरा। भैया, अरे शंकर भैया, आओ आओ। अरे भाई, तुम्हारी और छाया की सगाई की तारीख निकलवाने गया था। 7 दिन बाद अगले बुध का शुभ मुहूर्त निकाला है इसने। मैंने सोचा कि उस दिन सगाई की रस्म पूरी कर ली जाए। शंकर भैया, आपने तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। मैं बहुत खुश हूँ। काशीराम जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। राम राम राम। पंडित काशीराम तो जब भी करता है कमाल ही करता है। देखो बच्चा, मथुरा में जमुना किनारे बैठकर बरसों तपस्या करी, तब कहीं जाकर ये ज्ञान हासिल हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तक शत्रुओं पे जो है ना पूरा कंट्रोल है। और मजाल है कि बिना हमारी आज्ञा के कोई भी साला ग्रह जो है इस घर से उस घर में जा बैठे ना। मान गए काशीराम जी, मान गए। इस खुशी के मौके पे 1000 रुपए आपके सर पे वार देता हूँ। अरे 1000 में तो राहु केतु का बैट बॉल भी नहीं आता। चल अब गिल्ली डंडा ही खिला दूंगा और क्या है। अब मंगने की बात बुध से हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बुध काम शुद्ध नहीं करनी मुझे जबरदस्ती की है मंगनी। तो क्या उस हवेली में जाकर रहना है जहाँ से धक्के मारकर निकाली जा चुकी हो तुम? गौर से सुनो तुम मेरी बात। उस मणिराम को वचन दे चुका हूँ मैं। अब ये सगाई नहीं टल सकती। ये होनी अचल है, पत्थर की लकीर है ये। अगर ये मंगनी पत्थर की लकीर है तो मेरी मौत को भी आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन राजा को छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। नहीं जीना मुझे। भगवान छोड़ दो। क्या कर रही है तू? नहीं, छोड़ दे इसको। मैं आज नहीं सह सकती। नहीं, छोड़ इसको। पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ मैं राजा के प्यार में, उसके इंतजार में। मैं आपसे कह देती हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे किसी और के पल्ले बांधने की कोशिश की ना, तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। भाभी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? मैं नहीं रह सकती। मैं राजा के बिना मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी मैं राजा के बिना। राम 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 संपत राय जी। आपकी संपत्ति में वृद्धि कराने के लिए आ गए पंडित काशीराम। आपकी सुपुत्री सोनू और राजा की शादी का जो चुप 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 कर पंडित, चुप। कुछ नहीं किया तुमने। नहीं, तेरे सितारों ने तो उल्टा चक्कर चला दिया था। नहीं नहीं, ये तो मैंने अपनी सूझबूझ से छाया को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाला तो सारा मामला ठीक ठाक हुआ। अरे संपत राय जी, छाया को हवेली के बाहर निकालने से राजा की झोली में सोनू अपने आप तो नहीं गिर जाएगी। काशीराम के कमाल के बिना कुछ नहीं होता। हमने तो वो किया आपके लिए जो आप सोच भी नहीं सकते। अब कौन से तारे तोड़ लाया तू? स्टार बार करवा दिया, नक्षत्र भिड़वा दिए मणिराम और छाया के। लगन के दायरे से कोसों दूर घूम रहे थे दोनों के ग्रह। बड़ी हेरा फेरी करनी पड़ी, बड़ी माथा पच्ची करनी पड़ी, ग्रह भिड़वा दिए दोनों के। हाँ, और आते बुध को दोनों की मंगनी भी तय करवा दी। बुध काम शुद्ध होता है। अरे दाद दो हमारी जजमान, दाद दो। आपके रास्ते का कांटा साफ निकाल के फेंकवा दिया।
अरे वाह पंडित वाह, तूने तो कमाल कर दिया है। सांप भी मार दिया और लाठी भी बचा लाए। राहु केतु को पिटारी में बंद करके आया हूँ। और सब थोड़ी सी लक्ष्मी मिल जावे तो मणि राम की मंगनी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनावेंगे। क्यों नहीं काशी राम जी, क्यों नहीं। अरे थैली भर के धन ले जाइए और बड़े जोरों शोर से जश्न मनाइए। और मणि राम से कह देना कि फिक्र की कोई बात नहीं है, संपत राय उसके साथ है। भैया आधी रात को घर से भाग कर जा रही है तू? टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। घर से भाग कर जा रही है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत हो गई तेरी। जान लेके छोड़ोगी इसकी। तो संभाल के रख अपनी लाडली को। इससे पहले कि हवेली वालों के सामने मेरी गर्दन झुके, काट डालूंगा मैं इसकी गर्दन। छाया मेरी बच्ची, क्यों अपनी जान जलाती? देख क्या हाल कर लिया तूने अपना। तुम क्या समझती हो भाभी? मैं इन लाठियों के जख्मों से डर जाऊंगी। अगर इन्होंने मेरे 100 टुकड़े भी किए ना, तब भी मैं अपने राजा को नहीं भूलूंगी। जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो, उस रास्ते पर चलने का क्या फायदा? भूल जाओ ना हवेली वालों को और अपने भैया की बात मान ले मेरी बच्ची। भाभी, आप भी एक, आप ही तो सहारा है मेरा, और आप भी ऐसे बोल रही हैं। जहर क्यों नहीं लाकर दे देती मुझे? सबको एक साथ छुटकारा मिल जाएगा मुझसे। वो भी ला देंगे तुम्हें, अगर मणिराम के घर से आई हुई डोली में बैठने से इनकार कर दिया तो फिर उस डोली को अच्छी तरह से सजा कर लाना भैया, क्योंकि उस डोली में तुम्हारी बहन अपनी जिंदगी का आखिरी सफर करेगी। हीर को जहर खिलाकर डोली में भेजते तो आपने सुना ही होगा, अब अपनी आंखों से देख भी लेना। मुझे पता चला है कि इस बुधवार को छाया की मंगनी किसी मणिराम के साथ हो रही है। इस मंगनी के साथ ही ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ। अगर सोनू पिछली बातों को भूलकर राजा से मिलना जुलना शुरू कर दे, हो सकता है राजा की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आए। सोनू, सोनू बेटे, अरे भाई कहाँ हो तुम? अरे ये क्या, अकेली बैठी मैगजीन पढ़ रही हो? एक खुशखबरी सुनो, तुम्हारी शादी की ऐसी खुशखबरी कि सुनकर खुशी से नाचने लगो। आप तो जानते हैं पापा, मुझे शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब कौन से राजकुमार का रिश्ता लेकर आए हैं आप? किसी राजकुमार का रिश्ता नहीं, राजा का रिश्ता। अरे तुम्हारे राजा का रिश्ता। क्यों मजाक कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ पापा? क्या मैं जानती नहीं कि राजा छाया के साथ? छाया को भूल चुका है राजा। जानती हो, शंकर ने अपनी बहन छाया की शादी अपने गांव के एक मणिराम के साथ तय कर दी है। तो फिर राजा? वो अपनी दादी माँ की बात मानकर चुप हो गया है। यही नहीं, उसने अपनी बड़ी माँ से ये वादा भी किया है कि वो आइंदा कभी छाया या उसकी बस्ती की तरफ नहीं जाएगा। और तो और आज दादी माँ ने मुझे घर पर बुलाया और कहा कि देखो, मेरा पोता बहुत ही उदास और बहुत ही अकेला है।
अपनी बेटी सोनी से कहो कि पुरानी बातों को भूलकर राजा को फिर से मिलना शुरू करे और उसके जख्मों पर मरहम लगाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा पापा। यकीन करो बेटी, यकीन करो। हाँ। अरे संपत राय की बेटी के नसीब का लिखा हुआ कोई और ले जाए? हाँ? इम्पॉसिबल। अपने सपने फिर से सजाने शुरू कर दो बेटी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, बहारे ही बहारे हैं। आज संपत राय बहुत खुश है, उसकी बेटी की तमाम खुशियां लौट आई हैं। और जानती हो बेटी, मेरे कानों में अभी से तुम्हारी और राजा की शादी की शहनाइयां बजने लगी है। आज संपत राय बहुत खुश है। तुम मुझसे कितनी दूर चले गए थे राजा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस दर्द बांटने का कोई हक नहीं। कहां तक बांटोगी? वो मुझसे जुदा हो गई, अब तो ये दर्द उम्र भर के लिए है। अगर तकदीर में उसका साथ नहीं लिखा है तो उस रिश्ते को भूल जाना ही अच्छा है। और फिर दादी माँ की भी यही इच्छा है कि हम दोनों जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। नहीं सोनू, छाया को छोड़कर किसी और के साथ मैं जिंदगी की शुरुआत करने की सोच भी नहीं सकता। अगर मैं किसी और के साथ प्यार करूंगा तो वो प्यार सच्चा नहीं, झूठा होगा। क्यों इस झूठे प्यार के सहारे जिंदगी जीना चाहती हो? दोस्त हो ना मेरी, अगर हो सके दुआ करो कि मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस मिल जाए। राजा, आप? मैं छाया की भाभी हूँ। छाया की भाभी? कैसी है छाया? आधी रह गई है, न खाती है न पीती है, हरदम तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है वो। मैं भी अपना दिल चीर के तो नहीं दिखा सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि छाया मेरी हर सांस में बसी हुई है। जब उससे इतना प्यार करते हो तो उससे मिलने क्यों नहीं आए? मिलने तो आया था, मगर शंकर भैया और मनीराम ने मुझे रोका और मुझे मारने की कोशिश की। और फिर दादी माँ ने मुझे वचन में बांध दिया कि मैं जंगल और बस्ती की तरफ कभी नहीं जाऊं। छाया भी तुम्हारे प्यार के वचन में बंधी हुई है। उसके सामने तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, तुमसे शादी या मौत। एक बार तो मैंने उसको मरने से बचा लिया। क्या? हाँ, लेकिन अगर उसके भैया जबरदस्ती उसकी शादी मनीराम से कर देंगे तो अपनी जान दे देगी। छाया मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। भाभी, अगर एक बार आप उसे मुझसे मिला दो तो मैं उसे लेकर यहाँ से इन सब रुकावटों से कहीं दूर चला जाऊंगा, जहाँ ना तो शंकर भैया का क्रोध ना दादी माँ का वचन हमें रोक सके। छाया, 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 छाया। भाभी, तुम जीत गई छाया, तुम जीत गई। सच भाभी, आप मिल आई उसे। हाँ छाया, तेरे प्यार की सच्ची मूरत देख कर आ रही हूँ। जैसे तू बेचैन है ना, वैसे वो भी बेचैन है तेरे लिए। पल पल तुझे याद करता है, तेरा ही इंतजार करता है। पारो। हाँ जी। भाई देखो, कल सगाई की रस्म है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, अपनी लाडली को समझा देना। हाँ हाँ, मैंने उसे पूरी तरह समझा दिया है। वो मनीराम से मांगने को तैयार भी हो गई, मगर पूरी तैयारी में भी 10 चीजों की कमी है। ये देखो लिख दी है मैंने। शहर जाकर जल्दी से ले आओ, वरना सारी बिरादरी में नाक कट जाएगी अपनी। नहीं मैं ले आता हूँ। अरे खाना तो लेते जाओ। हाँ लो। भाभी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप हमारे लिए कितना खतरा मोल ले रही हैं। अगर आज आप न होती। राजा छाया के पीछे मनीराम की गाड़ी, और वो भी इतनी स्पीड से। लगता है कुछ गड़बड़ है, तो चलो शॉर्टकट से चलो। इधर से। राजा, यही मनीराम है जिसे भैया मेरी शादी करना चाहते हैं।
मणि राम की मणि को लेकर भाग रहा है और ये सोचता है कि सांप तेरा रास्ता भी न काटे। सांप के फन को अच्छी तरह कुचलना आता है मुझे। रास्ता देता है या? बहुत खूब। मेरी जान को लेकर जा रहा है और मुझसे रास्ता भी मांग रहा है। इतना बड़ा दिल नहीं है मणिराम का कि अपनी जान को तुझे ले जाने दे और रास्ता भी दे दे। छाया मेरी है, छाया मेरी है। खत्म कर दो हरामजादे को। चलो मेरे साथ, पकड़ इसे। राजा छाया को लेके भाग जा राजा। मणिराम ने राजा और छाया पे हमला कर दिया है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा और छाया कभी एक नहीं होंगे। संपत राय से बाजी नहीं हार सकता। अगर ऐसा मौका आया तो राजा और छाया को खत्म कर दूंगा। राजा ने संपत राय की बेटी के साथ दगा किया है, उसे उसका बदला भी अपनी मौत से चुकाना पड़ेगा। हाँ। उछाल आई मेरी इज्जत को। मुझसे छाया का दुख देखा नहीं गया। वो अपनी जान दे देती पर मणिराम से शादी नहीं करती। मैं उसे वहां छोड़ आई हूँ जहाँ उसकी जिंदगी है। तू उसे जिंदगी के पास नहीं, मौत के पास छोड़कर आई है। मुझसे बचकर जाएंगे कहाँ? जब मिल गए तो जलाकर राख कर दूंगा तेरे को। जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ? बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रुकाई? यहाँ ऊपर शिव जी का पुराना मंदिर है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पर छुप जाते हैं, गाड़ी यहीं कहीं पर छुपा देते हैं। मणिराम की गाड़ी आगे निकल जाएगी तो पीछे के रास्ते से हम लोग शहर जा सकते हैं। दोनों बचकर जाएंगे कहाँ? खाई जंगल, मंदिर, पहाड़। छाया तो कहीं भी छुपी हो, मेरी आंखों से नहीं बच सकेगी। लगता है जीप निकल गई। चलो। नहीं राजा, ये मणिराम बहुत खतरनाक आदमी है, कभी भी वापस आ सकता है। इसलिए शाम ढलने तक हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। इतना क्यों डरती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा साथ खो न दूं, इसी बात का तो डर है मुझे। डर? अब तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बस शहर पहुंचते ही शादी। और अगर उससे पहले कुछ हो गया तो? भरोसा नहीं है मुझ पर। तुम पर तो है, मगर अपनी किस्मत पर नहीं। तो किस्मत को अभी बदल देते हैं। छाया! भैया, मैं तेरी शादी के लिए सुहाग का जोड़ा खरीदने शहर गया और तू यहाँ गैर मर्द के साथ। भैया ये कोई गैर मर्द नहीं, मेरे पति है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राजा को छोड़कर मैं और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। इसलिए आज हम लोगों ने इसी मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली है। देखिए देखिए मेरी मांग में इनका सिंदूर। ये सिंदूर नहीं, काली खींचे दुनिया की नजरें छिपाकर तूने अपनी मांग में भरी है।
एक ऐसा कलंक तूने अपने भाई के माथे पर लगाया है जो कभी नहीं मिट सकता, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि तू मुझे बिरादरी में बदनाम कर दे, मैं तुझे शंकर भैया, चाहे से कुछ मत कहिए। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे हट जाओ राजा। तुम्हें मेरे प्यार की कसम जो तुम हम दोनों के बीच में आए, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिन हाथों में मैं आज तक राखी बांधती आई हूँ, आज वही भाई अपनी बहन की जान कैसे ले लेता है। मारो मुझे। रुक क्यों गए भैया? मारो मुझे, मारो। जरा मैं भी तो देखूं कि जिस भाई ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला है, आज वही भाई अपनी बेटी जैसे बहन का गला कैसे काटता है। मारो। अरे चुटकी की बच्ची, अरे तुम कहाँ बच के, कहाँ बच के कहाँ जाएगी? चलाइए कुल्हाड़ी, चलाइए ना, कर दीजिए मेरे टुकड़े टुकड़े, मार डालिए अपने चुटकी को। इसमें छाया का कोई कसूर नहीं है शंकर भैया, सारा कसूर मेरा है। मैं इसे यहां लेकर आया था, मैंने इसके मांग में सिंदूर भरा है। मैं इसके बिना एक पल नहीं जी सकता, इसलिए मैंने छाया को अपनी पत्नी बनाया। दौलत, हवेली, दादी माँ सब पीछे छोड़ाया हूं मैं। 4 दिन बाद जब प्यार का भूत तेरे सर से उतरेगा तो तू लौट जाएगा अपनी हवेली में, उस हवेली में जहां से मेरी बहन को धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। लौट जाएगा अपनी उस दादी माँ के पास जिसके दिल में अभी भी दौलत, खानदान और ऊंच नीच की दीवार खड़ी है। उसे कभी मंजूर नहीं होगा ये ब्याह। मुझे मंजूर है शंकर, मुझे मंजूर है। अपने पोते की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैंने राजा के जुनून को देखा है, वो छाया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर वो अपनी जान पर खेलकर छाया को पाना चाहता है तो उसके प्यार के बीच मैं दीवार बनना नहीं चाहती। दादी माँ, मेरा पोता ही मेरी जिंदगी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इसकी खुशी के लिए ये दौलत, खानदान, ऊंच नीच की दीवारें आज सभी गिरा दी मैंने। मेरी आंखों से पर्दा हट गया है शंकर। मैंने जो तुम्हारे और छाया के साथ किया, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और छाया के रिश्ते के लिए मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ। बस बड़ी माँ, मुझे अब और शर्मिंदा मत कीजिए। छाया हमेशा से आप ही की थी और आप ही की रहेगी। आज तेरी मंगेतर और तेरा प्यार बलि चढ़ रहा है। सबके सब तेरे खिलाफ हो गए हैं, और तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। चिले रिवॉल्वर और डंके की चोट पर उठा ले जा अपनी माशूका को। अगर हाथ चूम गया ना तो हमेशा के लिए अपनी बुलबुल से हाथ धो बैठेगा। लड़की को उठाकर पुराने कारखाने में ले जा, वहां मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके शादी की तैयारियां करो। मैं अपने पोते की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। दुल्हन मेरी और डोली जाएगी राजा के घर। छाया मेरी है, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। छाया को मेरे हवाले कर दो। रुक जा मणिराम, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। मेरी बहन की मांग में राजा ने सिंदूर भर दिया है, अब उसकी डोली बड़ी माँ के घर ही जाएगी। कैसे जाएगी? खून खराबा हो जाएगा शंकर, खून खराबा। जबान देकर मुकर गया साले। वादा किया मुझसे और निभा रहा कहीं और। इसकी तू जो चाहे सजा मुझे दे सकता है, चाहे तो तू मेरी जान भी ले सकता है, पर अपनी बहन का ब्याह मैं तेरे साथ नहीं करूंगा मणिराम। तेरी बहन का ब्याह अगर तू मेरे साथ नहीं करेगा ना तो तेरी जान लेकर उठा ले जाऊंगा उसे मैं। छाया को मेरे हवाले।
मनीराम उसके गुंडे छाया को उठा कर ले गए। छाया को उठा कर ले गए? हाँ। तो ले जाने दीजिए ना, मनीराम की मंगेतरी तो है वो, और फिर हमें उस नौकरानी से क्या लेना देना है? अब वो नौकरानी नहीं, मेरे घर की बहू है। बहू? हाँ, राजा की जान खतरे में है, आप कुछ कीजिए ना। ओह हाँ, अरे ओ पांडे, दुर्जन पीछा करो उस मनीराम का। सुनो, अगर राजा मनीराम के हाथों से बच जाए तो तुम उसे पीछे से गोली मार देना, समझे? जाओ जाओ जल्दी करो, जाओ। संपत राय जी, क्या कर रहे हैं आप? आपको तो खुद जाना चाहिए, मेरे पोते की जान खतरे में है और आप यहाँ। अब तो खतरा तेरी जान को भी है अंजलि। क्या? नहीं समझी? मैं समझाता हूँ। तू क्या समझती है कि मनीराम की मंगनी को तोड़कर तू अपने राजा की शादी उस 2 टके की नौकरानी छाया से कर देगी, है? और संपत राय अपनी बेटी का टूटा हुआ दिल लेकर चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहेगा, है? ना 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 अंजलि, ये जोड़ तोड़ इतनी आसानी से नहीं टूटते। हाँ, संपत राय, बहुत साल नागन बनकर तूने उस हवेली और जायदाद पर राज कर लिया है। अब वो सारी संपत्ति संपत राय की है। आस्तीन के सांप, मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया और तूने मुझे ही। अरे चलो 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 ले चलो मेरे को, ले चलो ले चलो तब तक मैं वसीयतनामे का बंदोबस्त करता हूँ। तुम मेरी हो, राज के बाद हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। अभी पंडित को बुला के तुम्हारे साथ साथ में लूंगा। तूने मेरे भाई पर गोली चलाई, शादी तो दूर, तो जैसे दरिंदे पर तुम्हें थूकते भी नहीं। हाँ, थूकोगी नहीं, मगर अभी शादी के बाद तुम इसी दरिंदे से प्यार करोगी। छूना मत मुझे। मनीराम हाथ लगाएगा तो मैली हो जाएगी क्या? उस शहरी बाबू राजा को सुरखाब के पर लगे हैं, भूल गई? तेरी और मेरी सगाई तय हुई। भूल तो नहीं थी ना, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए राजा की हो चुकी हूँ। देख देख मेरी मांग में राजा के नाम का सिंदूर। चुटकी भर रंग लगा लेने से शादी ब्याह नहीं हो जाता। ला, मिटा दे। खबरदार मनीराम, जो तूने मेरी मांग को छूने की जुर्रत भी की तो तेरे लिए ये सिंदूर चुटकी भर रंग होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक दुल्हन का सुहाग है। अगर तूने इसे मिटाने की कोशिश भी की ना, तो ये देवी माँ का कहर बनकर तुझे भस्म कर देगा। तो देख लेता हूँ देवी माँ के कहर को, और तुझे भी। होना तो तुझे मेरी है ही। शादी से पहले ही मैं तेरे मुंह पर ऐसी कालिक पोत दूंगा कि तू किसी और की हो ही नहीं सकेगी। छोड़ दे, मैं कहती हूँ कमीने कुत्ते। छाया, छाया, राजा! डालो साले को। ये राजा के खानदान का आजंत है। अभी थोड़ी देर में वो बेजान पड़ा होगा इन्हीं मशीनों में, और इसकी दादी इसी कारखाने के कबाड़े खाने में बारूद से उड़ चुकी होगी अपने ही मैनेजर के हाथों। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बेचारी मान गई होगी। चलो दस्तखत कर दो, चलो शाबाश। चाहे तुम मुझे कितना भी तड़पा लो, मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं करोगी? नहीं।
मेरे और छाया के बीच में जो दीवार आएगी मैं उसे गिरा दूंगा। छाया मेरी है, सुना तूने? छाया मेरी है, उस हरामी मैनेजर ने बड़ी माँ को कबाड़ खाने में कैद कर रखा है। उनकी जान खतरे में है। भैया की छोड़ो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। तुम बड़ी माँ को बचाओ। भैया, ये क्या हो गया भैया? आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं छाया, मुझ में अभी इतनी ताकत है कि मैं खुद चलकर दवा खाने जा सकता हूँ। तुम पुलिस लेकर जाओ और बड़ी माँ को बचाओ। राजा, ये बच कैसे गया? पकड़ लो इसे। अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, तुम इस पर दस्तखत करोगी या नहीं? तेजाब लाओ। इसे तेजाब कहते हैं। जब ये तेजाब किसी चीज या किसी शय पर गिरता है ना, तो वो चीज जलकर राख हो जाती है। ये देखो, ये देखा देखा? अब अंदाजा लगाओ, जब यही तेजाब तुम्हारे पोते के हलक से नीचे उतरेगा तो उसका क्या असर होगा? तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, तुम उसे नहीं देख सकोगी। ये देखो। तुम ऐसा नहीं करोगे। पकड़ो इसे। नहीं, 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 रुक जाओ। मैं साइन करती हूँ। नहीं दादी माँ, साइन मत कीजिए। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पुरखों की जमीन जायदाद इस कुत्ते के हाथों में नहीं आनी चाहिए। नहीं बेटा, ये जमीन और जायदाद तेरी जान से प्यारी नहीं है। संपत राय, वो पेपर्स लाओ, मैं साइन करती हूँ। शाबाश शाबाश, अब आए ना होश ठिकाने हैं। वैसे ये जमीन जायदाद में क्या रखा है? ये तो सब कुछ वैसे ही आपको इस सेवक संपत राय को उसकी सेवा के लिए दे देनी चाहिए। हाँ हाँ, ये सब कुछ पहले ही कर देती तो मुझे ये सब कुछ ना करना पड़ता ना। चल पकड़ 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 पकड़, चलो देर अस्त। अरे भाई हाथ खोलो, हाथ खोलो। ये लीजिए, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। वाह संपत राय, वाह! आज तू अरबों करोड़ों का मालिक बन गया है। ये सारी संपत्ति हासिल करने के बाद संपत राय आज पहली बार तू सच्ची का संपत बना है। बांध दो हाथ। ये क्या कर रहे हो? आस्तीन के सांप, अब सब कुछ तेरा हो गया है। अब तो हमें जाने दो। ना 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 ना, तुम्हें जिंदा छोड़ने की इतनी बड़ी गलती संपत राय नहीं करेगा। शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम बिछे हुए बारूद पर खड़ी हो। हाँ, ये बारूद बारी बारी फटेगा और उसके साथ तेरे जिस्म के चीथड़े चीथड़े उड़ेंगे। पहले तेरा पोता तेरी मौत का तमाशा देखेगा, फिर हम सब तेरे पोते की मौत का तमाशा देखेंगे। चलो। संपत राय, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, सब्र करो बरखुरदार। थोड़ी देर में बिल्कुल इसी तरह तुम्हें भी बारूद में जलाकर राख कर दिया जाएगा। वो क्या है कि बरसों से मैंने तुम्हारे खानदान का नमक खाया है, इसलिए दादी पोते के मिलन को रोकूंगा नहीं। लेकिन पहले तेरी दादी माँ को तो ऊपर पहुंचा दूं। अब देखते हैं मौत का तमाशा। दादी माँ! धमाका देखा राजा बाबू? जमीन हिल गई। सोचो, जरा सोचो, तुम्हारी दादी माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। अगर मेरी दादी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं इसी बारूद में तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। आई ना खून में गर्मी? बिल्कुल इसी तरह मेरे खून में भी गर्मी आई थी जब तूने मेरी बेटी का दिल दुखाया था। अब देख मौत तेरी दादी माँ के करीब कैसे पहुंचती है।
जाने दो इसे, अपनी दादी माँ की हड्डियां चुन लेने दो इसे। सोनू, सोनू! नहीं बेटी, नहीं! तू यहाँ कैसे बेटी? अजी देवी कहाँ है? उन्हें मैंने आजाद कर दिया पापा। बेटी, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे ना रहने से आपको क्या फर्क पड़ता है पापा? अब तो आप करोड़ों के मालिक बन गए हैं। अरे मुझसे करोड़ों रुपए, मुझसे सारी जायदाद रुपया ले लो, लेकिन कोई मेरी बेटी की जान को बख्श दे। मेरी बेटी की जान को बख्श दे। अब तो मैं मौत की नहीं देख लिया संपत राय, लालच का नतीजा कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को मार डाला। मैंने मार डाला, मैंने अपनी बेटी को जान से मार डाला। मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। मैंने मार डाला, मैंने सबको मार डाला। मैंने मार डाला।